दोनों तरफ गन्ना था, बीच में से रास्ता निकाल दी गई है। जो मेन रास्ता है वो उस साइड से, और इसको क्या करते हैं शॉर्टकट अपनाते हैं। कैसे भीग रखे हैं जूते। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे नाक से भी पानी निकल रहा है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंस सैनी में। दोस्तों मैं उठ के अभी जा रहा हूँ खेत पर, क्योंकि खेत पर गन्ने की ट्रॉली भरी जा रही है। तो पापा, छोटा भाई और ताऊ वहीं पर हैं खेत पे। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर के लिए जाता हूँ खेत पे। देखो कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, और लोगों ने क्या किया है देखो, ये तार लगाया है भाई। ये जो आवारा जानवर होते हैं वो बहुत आते हैं यहाँ पर खेतों में, ये गेहूँ वगैरह को खा जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये तार लगा दिया है। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर ही होगा खेत मेरा। जो इस साल गन्ना बोया था वो रह गया है, वो ही छिलाई हो रही है उस गन्ने की। अब ट्रॉली में लोड करेंगे, सेंटर पे जाएंगे, वहाँ तो लेगा, वहाँ से पर्ची मिलेगी हमको और वो गन्ना चला जाएगा फैक्ट्री। चलो फिर पहुँचते हैं खेत पर, देखते हैं कितनी ट्रॉली भर गई। दोस्तों एक चीज़ दिखाऊँ, तो ये देखो पुतला बनाया है, कोहरे में शायद बहुत कम दिख रहा है। ये देखो चिड़ियों को रोकने के लिए, जो ये आवारा पशु आते हैं इनको डराने के लिए ये पुतले बनाए जाते हैं। तो अभी निकलते हैं, दोनों तरफ गन्ना है कुछ इस तरह। दोनों तरफ गन्ना था, बीच में से रास्ता निकाल दी गई है। जो मेन रास्ता है वो उस साइड से, और इसको क्या करते हैं शॉर्टकट अपनाते हैं। तो चलो अपनी सरसों दिखाता हूँ मैं पहले, उसके बाद ट्रॉली पे चलता हूँ। और मेरी सरसों दोस्तों ये है, भगवान की महिमा सही रही, अच्छी खासी सरसों निकलेगी इसमें। ये गन्ना जो है चाचा का है और ये हमारा खेत है। तो अगर इधर से रास्ता होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ तक है सरसों। इधर से मैं भीग जाऊंगा। चलो निकलते हैं फिर भी, लेकिन मैं भीग जाऊंगा पूरा, मुझे पता है, क्योंकि ओस गिरी हुई है बड़ी खतरनाक। ये देखो जूते दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे भीग रखे हैं जूते। फिलहाल ये जूते कपड़े वाले नहीं है, रैक्सीन है इनके ऊपर, तो जूतों के अंदर तो फिलहाल घुसेगा नहीं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे नाक से भी पानी निकल रहा है दोस्तों। और इधर से ये जो गिरी हुई है सरसों, इसमें से ना वही आवारा पशु निकलते हैं। तो इसी वजह से ये सरसों बेकार हो रखी है, क्योंकि इधर तो अब घुसेंगे नहीं, इधर घुसेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये सरसों दोस्तों यहाँ तक है मेरी। तो सामने वो रहा गन्ना, वहीं ट्रॉली भरी जा रही, दूसरे बंदे की सरसों है इधर। तो मैं इधर से किनारे किनारे निकलूँगा। इधर भी कैसी कर रखी है ये सरसों, क्योंकि उस साइड में जो उस मेड़ पे ना मेरे गेहूँ में पानी लगा दिया गया है, तो उधर गीला है, और कहीं दोस्तों पैर रख गया तो पूरा घुस जाएगा उसमें। तो चलो फिर मिलते हैं आगे चल के। तो दोस्तों ट्रॉली यहाँ भर गई है और गन्ने की छिलाई पूरी हो चुकी है, और ये चल रही है अब घर, सरपंच जी घर चल। और अब दूसरी पर्ची के लिए छिलाई शुरू। तो देखो यहाँ ऐसे छिलाई होती है, एक एक गन्ने को अलग अलग करके ऐसे बांधा जाता है। फिर इनको उठा के ट्रॉली में लोड। ट्रॉली चली गई, वरना मैं आपको ट्रॉली भी दिखाता कैसे करके लोड करते हैं।
पहले काटना पड़ता है देखो एक एक गन्ने को, फिर उसके बाद ऐसे छीलना पड़ता है, फिर बांधो इसको। भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार पैसे कम देती है इसके। सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस मामले पे। तो देखा दोस्तों कैसे करके गन्ना काटते हैं। और जो गन्ना काट रहे थे वो मेरे पापा काट रहे थे, छिलाई कर रहे थे ताऊ और चाचा। वही बरसीन है देखो जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। ये देखो इतनी इतनी बड़ी हो गई, इधर से काटते हैं बरसीन को। और ये दिक्कत है देखो भाई, ये आवारा जानवर देखो कैसे करके घुसे। इसको हम लाटा बोलते हैं। जो लाल वाली सरसों नहीं होती है, ये वो है, इसको हम लाटा बोलते हैं। और ये खेत पर लगे हुए हमारे पेड़ हैं। ये फूल का एक पेड़ लगा दिया है गुलहड़ का। तो चलो दोस्तों अब दिखाते हैं वो वाले गेहूँ जो हमने उस समय पिछली वीडियो में, आप जाके देखना, जब बोने गए थे तो वो वाले गेहूँ चल के दिखाते हैं कितने कितने बड़े हो गए हैं। और इसी रास्ते पे है, थोड़ी सी दूर इस खेत से लगभग 500 मीटर की दूरी पे, 600 मीटर की दूरी पे होगा मेरा दूसरा वाला खेत। तो वो दिखाते हैं गेहूँ। ज़्यादा तो दिखेंगे नहीं क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं अपने अभी खेत पर जा रहा, तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी कि यार उसको रोकने के लिए देखो लोगों ने क्या बनाया है। ये देखो ये पुलिया है भाई, बम्बा पड़ा हुआ है। और ये गन्ने की पत्ती और लकड़ियों की मिला के टटिया बांध दी, क्योंकि इधर से जानवर ना घुसें। इधर से तो पेड़ वगैरह हैं तो इधर से जानवर ना घुसें। और ये एक बाबा जा रहे हैं अपनी बाइक से। और भाई देखो बाबा देखो वहाँ रुक गए, क्योंकि वहाँ एक बैल खड़ा है। पता नहीं भाई मारने वाला बैल है, पता नहीं क्या है। मैं तो वही पास में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मार रहे हैं आजकल बैल। 2 बंदों को गांव में बहुत मारा है। ये मैं दूर से दिखा देता हूँ भाई, धुंध में दिखेगा भी नहीं। ये देखो कम कम सा दिख रहा है। मैं भाई नहीं जाऊंगा दोस्तों, मैं नहीं जाने वाला भाई। मारते हैं, ये एक बंदे को बहुत मारा है तो मैं नहीं जा रहा, क्योंकि बीच रास्ते पे खड़ा। बाबा तो अपनी बाइक से थे तो निकल गए, और वो एक बंदा भी अपनी बाइक से था तो वो निकल गया। मैं दिखा दूंगा फिर कभी, अपनी बाइक से आऊँगा तब दिखा दूंगा भाई खेत। अभी करें इनको मारे तो सरकार पंगा करती है, ना मारें तो फसल खराब। बताओ तो करे क्या किसान। रास्ते में इंजन चल रहा है तो दिखाएंगे आपको कैसे करके पानी निकलता है, क्योंकि मैं हिमाचल रहता हूँ तो हिमाचल में तो पानी का कोई ऐसा सीन है नहीं। वहाँ तो भाई समरसेबल या सरकारी टंकी का, लेकिन यहाँ पर क्या है, बोरिंग है तो उनसे ही सिंचाई करते हैं। देखो हमारे पास वाले खेत में पानी लगाया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है। तो देखो दोस्तों पंपिंग सेट ऐसा होता है। ये रहा पंपिंग सेट और वो रहा बोरिंग। दोस्तों ये पाइपलाइन से पानी गया है। अब ये पाइपलाइन आप समझ सकते हो 4 इंच का है और वो खेत में जा रहा है। देखो कितना भी कम वाटर लेवल होगा तो भी 3 इंच तो पानी आता ही आता है। बारिश के टाइम में तो दोस्तों इतना पानी निकलता है इसमें कि मतलब जो अभी 2-1.5 घंटे में भरा जाएगा खेत, जितना सिंचाई होगी वो उतना लगभग 1 घंटे 10 मिनट में 5 मिनट में सिंचाई हो जाएगी। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे गांव का जो है वाटर लेवल कैसे मेंटेन रहता है। बारिश के टाइम में जो बारिश का पानी होता है वो हमारे गांव में तालाब बने हुए हैं, वो तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। एक तो तालाब देखो ये है और काफ़ी बड़ा है, ये मतलब कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा तालाब मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के है। और इस साइड में जो है सरकारी स्कूल बना हुआ है। आज 26 जनवरी का दिन है तो शायद ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, तिरंगा, अगर इधर से दिखाई देता हो। वो देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये तिरंगा लगा हुआ है। एक तालाब दोस्तों इधर है, ये देखो बहुत बड़ा तालाब। एक तालाब इधर है, कई जगह 3-4 तालाब है गांव के, ये वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। ये रहे हमारे गांव की सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जियो टावर के लिए स्पेशल लगे गए हैं, ये गांव की सप्लाई के लिए। तो दोस्तों खेत पर घूम फिर के आ गए हैं घर अब,
और अब जाने की तैयारी शुरू करेंगे। बस बैग की आधी पैकिंग हो रखी है, आधी पैकिंग और करेंगे। और शाम को 7 बजे की ट्रेन है, 6:40 और अभी निकलेंगे हम यहाँ से लगभग 3 बजे, तभी पहुँच पाएंगे हम बरेली। ये देखो क्या बना के दे रही हैं, पूड़ी बना के दे रही है, कचौड़ी है। देखो क्या बन रहा है, पूड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है। जो भी बनेगी वो ले जाएंगे भाई, रास्ते में खाएंगे और बची तो कल सुबह भी खाएंगे। नहा के मैं जाऊंगा थोड़ी देर स्कूल में, देखेंगे क्या नाटक वगैरह होता होगा वो देखेंगे। बनाने में गया साथियों से तो देखो जाओ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आगे जाके बैठना है। देखो मिलना चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो। जी हाँ।